हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इग्नू बाबा में। आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, इग्नू में एडमिशन लेने वाले जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं उनको इग्नू के बारे में अच्छे से पता नहीं होता है और बहुत ही कम जानकारी के साथ वो इग्नू में एडमिशन लेते हैं, जिसके कारण उनको आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आज की इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ वो कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो आपको ध्यान में रखनी है इग्नू में एडमिशन लेते वक्त। अगर आप एक न्यू स्टूडेंट हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इग्नू में स्टूडेंट्स के पास कम इन्फॉर्मेशन होने के कारण उनको आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। रीज़न ये है कि स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं कि इग्नू में बहुत ही ज़्यादा कुछ बारीकियाँ होती हैं जिसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। और जब से सीयूईटी आया है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, तो ऐसे में स्टूडेंट के बीच इग्नू एक अच्छा ऑप्शन बन चुका है, क्योंकि आप देख सकते हैं इग्नू में बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है एडमिशन लेने से लेकर, पढ़ाई करने से लेकर डिग्री प्राप्त करने तक। और इसमें सीयूईटी भी नहीं है। तो ऐसे में आपको अगर इग्नू में एडमिशन लेना है तो कुछ चीज़ें जाननी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जो मैं चीज़ें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये एक्सपर्ट्स की मतलब सलाह है और बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ आपको बताई जा रही है कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल ही ध्यान में रखनी ज़रूरी है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे और बहुत सारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है आपके मन में इग्नू के लेकर, जो मिसकॉन्सेप्शन है वो भी क्लियर होने वाला है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन मतलब मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपके जो भी डाउट्स मिसकॉन्सेप्शन है वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं कॉमन मिस्टेक्स की बात करूंगा जो स्टूडेंट जर्नली मतलब करते हैं इग्नू में एडमिशन लेते वक्त। ठीक है, जो पहला पॉइंट है वो है चूज योर सब्जेक्ट इंटेलिजेंटली। मतलब कि देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे, बहुत सारे आपके आसपास लोग बोलेंगे कि ये सब्जेक्ट चूज कर लो, ये मतलब हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये आपके लिए गुड रहेगा और इसमें आप अच्छा करोगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि इग्नू में कोई भी सब्जेक्ट चूज करने से पहले आप खुद से ये पूछो कि क्या मैं ये सब्जेक्ट चूज कर रहा हूँ तो क्या मैं मतलब इसमें अपनी एबिलिटी को शो कर पाऊँगा? क्या ये मेरे लिए मतलब ठीक रहेगा? मैं इसमें स्कोर कर पाऊँगा कि नहीं? आप किसी भी सब्जेक्ट को बस उसके नाम से मत चूज़ कर लो। देखिए, स्टूडेंट्स के बीच बहुत ही ज़्यादा ये मिसकॉन्सेप्शन है कि ये सब्जेक्ट सबसे अच्छा है। एक्चुअली कोई ऐसा सब्जेक्ट होता ही नहीं है कि जो अच्छा होता है। सब्जेक्ट को हम अच्छा बनाते हैं, मतलब हम अपनी एबिलिटी से, हम अपने मतलब क्या कहते हैं कि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है उस सब्जेक्ट के बारे में, उससे अच्छा बनाते हैं। ठीक है? तो आपको ये नहीं सोचना है कि मतलब पॉलिटी है, अगर आर्ट्स की बात करूँ, हिस्ट्री है तो यही चूज़ कर लेता हूँ, यही अच्छा होगा, नहीं। ऐसे बहुत सारे दूसरे सब्जेक्ट्स भी हैं जो मतलब अच्छे होंगे, ठीक है? और अगर साइंस की बात करूँ तो मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कई स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट केमिस्ट्री चूज़ करते हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री सबसे अच्छा है, ठीक है? तो आपको ये पूछना होगा अपने हार्ट से, अपने दिमाग से, ठीक है? ये पूछना है कि क्या मैं मतलब ये जो सब्जेक्ट चूज़ कर रहा हूँ इसमें अच्छा कर पाऊँगा कि नहीं? क्योंकि आप देख सकते हैं इग्नू में आपको कोई टीचर नहीं मिलेगा, ठीक है? सिर्फ़ और सिर्फ़ बुक्स होंगी और इग्नू का जो स्टडी मटेरियल है मतलब ऑनलाइन जो अवेलेबल है, यूट्यूब पर ऐसा कोई मतलब क्लासेस नहीं है, कोई लेक्चर नहीं है, ठीक है? सिर्फ़ और सिर्फ़ जो आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा बुक के फॉर्म में इग्नू की तरफ से, उससे खुद से पढ़ाई करनी है। तो आपको ये पूछना होगा कि जो मैं सब्जेक्ट चूज़ कर रहा हूँ, क्या मैं इसको अपने से डील कर पाऊँगा कि नहीं? तो ये चीज़ बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। और कोई बोल रहा है मतलब उस सबकी सुननी है ज़रूर, लेकिन आपको एंड में वही करना है जो आपकी एबिलिटी है, जो आपकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग सूट कर रहा है उसी को, ठीक है? तो पहले पॉइंट को बहुत ही अच्छे से समझना है दोस्तों, इस पे मतलब बहुत ही गहराई से सोचना है, क्योंकि यही चीज़ आगे चल के मतलब आपके लिए बहुत परेशानी खड़ी कर सकती है, अगर आपने इसको इग्नोर कर दिया तो, ठीक है? अब नेक्स्ट पॉइंट है सेव द यूजर नेम एंड पासवर्ड। देखिए, बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक अगर कोई इग्नू का स्टूडेंट करते हैं, ठीक है? जो नए स्टूडेंट होते हैं फर्स्ट ईयर के, तो वो सबसे ज़्यादा, सबसे हाईली मतलब जो गलती जहाँ होती है वो है सेव यूजर नेम, सेव और पासवर्ड को सेव करने में, ठीक है? क्या होता है कि यूजर नेम और पासवर्ड इग्नू का बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक होता है, और मैं बताना चाहूँगा कि इग्नू का जो सर्वर होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं कि स्लो काम करता है कई बार और बहुत ही ज़्यादा डाउन रहता है। तो अगर आप अपने मतलब क्या कहते हैं यूज़र नेम और पासवर्ड को भूल गए हैं, तो इसको मतलब दोबारा से रिन्यू करने में, दोबारा से उसको फ़ॉरगेट करके दोबारा से उसको मतलब ठीक करने में आपको बहुत टाइम लग सकता है, ठीक है? तो इसलिए ये चीज़ है जो इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है। अगर आप इग्नू में एडमिशन ले रहे हैं तो अपने यूज़र नेम और पासवर्ड को सेव करके रखो। आगे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं तो
बहुत चक्कर काटने पड़ सकते हैं अगर एक बार आप इसको भूल गए। जनरली हो भी जाता है, ठीक है, लेकिन अगर एक बार मतलब एक बार के लिए मान लेते हैं, अगर नहीं हो रहा है, सर्वर में प्रॉब्लम आ गई है, तो आपको 2 से 4 दिन, हफ्ते तक वेट करना पड़ सकता है, कई बार रीजनल सेंटर भी जाना पड़ सकता है इग्नू के, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट है अटेंड द इंडक्शन प्रोग्राम। क्या होता है ना कि मतलब इग्नू को बहुत ही ज़्यादा लोग लाइटली लेते हैं, स्टूडेंट भी सोचते हैं यार ओपन यूनिवर्सिटी है, बस डॉक्यूमेंट अपलोड किया, कर दिया, एडमिशन हो गया, बस कन्फर्मेशन आ गया और क्या करना है। लेकिन ऐसा नहीं सोचना है, देखिए मतलब जो ये इंडक्शन प्रोग्राम होता है, ये मतलब जो आपका प्रोग्राम है, जो कोर्स है, उसके बारे में ऑर्गेनाइज तरीके से जो इग्नू के जो मतलब टीचर्स हैं, जो प्रोफेसर हैं, वहाँ पर आपको मतलब बताते हैं अच्छे से कि क्या कहते हैं, वहाँ पर आप अपने सीनियर से मिलेंगे, कॉन्टैक्ट वहाँ पर आपके बनेंगे, वहाँ पे जो मतलब जो आपके कोर्स में इनरोल किए हुए स्टूडेंट्स हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, वो आएंगे। तो क्या होता है कि जब हम बाहर निकलते हैं, किसी से मिलते हैं, तो ही हम हमारा दिमाग खुलता है, क्योंकि हम बैठे-बैठे अपने से तो कुछ ज़्यादा नहीं सोच सकते ना। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर आप इंडक्शन प्रोग्राम में जाएँगे, तो वहाँ पे आप अपने क्लासमेट्स से, अपने सीनियर, अपने प्रोफ़ेसर से मिलेंगे। इससे क्या होगा, आपका एक कॉन्टैक्ट बिल्ड होगा और मतलब इससे आपको फ्यूचर में जो प्रॉब्लम आएगी, वो भी मतलब सॉल्व हो सकती है कुछ हद तक, ठीक है? तो ये तीसरा पॉइंट भी ध्यान में रखने वाली ज़रूरत है। बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आपने इनरोल किया है, तो आप अपने इंडक्शन प्रोग्राम को अटेंड करो, ठीक है? नेक्स्ट है नेवर वेट फॉर बुक्स फ्रॉम इग्नू। देखिए क्या होता है कि इग्नू जो है ना, वो ओपन यूनिवर्सिटी है, तो जो बुक्स आती हैं आपके घर पे, वो बाई पोस्ट आती है, मतलब इंडियन पोस्ट द्वारा आपके घर पे इग्नू भेजता है सारी बुक्स। अब आपको पता ही है कि जो रिमोट एरिया है, मान लीजिए कोई मतलब फॉर एग्जांपल के लिए लेते हैं, छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा मतलब फॉरेस्ट एरिया है, लाइक मध्य प्रदेश में भी बहुत फॉरेस्ट एरिया है। तो अगर छत्तीसगढ़ का कोई बहुत ही ज़्यादा रिमोट गाँव है, वहाँ का स्टूडेंट अगर मतलब इग्नू में एडमिशन ले रहा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा रेयर है कि बुक्स उसके घर पे पहुँचेंगी, ठीक है? तो अगर आप किसी रिमोट एरिया में रहते हैं या फिर ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर मतलब पोस्ट की सर्विस अच्छी नहीं है, तो आप बुक्स का वेट मत करो, ठीक है? अपनी बुक्स को खुद लेने जाओ रीजनल सेंटर पर, या फिर जो ऑनलाइन इग्नू का मतलब वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी है इग्नू की, ई ज्ञान कोश, उसको ओपन करो, वहाँ से पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड करो, प्रिंट आउट निकलवाओ और पढ़ाई करो, ठीक है? तो कभी भी इग्नू के बुक के लिए वेट नहीं करना है, ठीक है? मार्केट में भी बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, ठीक है? उस मतलब आप परचेज़ कर सकते हो। लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगा कि वेट नहीं करना है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है डू नॉट टे डू नॉट टेक इग्नू असाइनमेंट लाइटली। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट इग्नू के असाइनमेंट को बहुत ही ज़्यादा लाइटली लेते हैं, लेकिन इग्नू का असाइनमेंट डायरेक्टली लिंक है इग्नू के एग्ज़ाम से। अगर असाइनमेंट कंप्लीट करोगे तभी जाकर आप एग्ज़ाम दे पाओगे। असाइनमेंट में अच्छे मार्क्स आएँगे तभी मतलब आपका कुछ अच्छा हो पाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में तो कई बार क्या होता है, कम मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन असाइनमेंट आप के मार्क्स आपके हाथ में है कि आप अच्छे ला सकते हो या खराब ला सकते हो, ठीक है? तो असाइनमेंट को लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है, और असाइनमेंट जब तक कंप्लीट नहीं होंगे, कोई एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, तो असाइनमेंट को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। नॉट रजिस्टरिंग फॉर द लैब कोर्स। क्या होता है, स्टूडेंट जिस प्रोग्राम में, लाइक साइंस की अगर बात करूँ, तो साइंस के बीएससी में क्या है, लैब कोर्स है। तो स्टूडेंट क्या होता है, कई बार लैब कोर्स को ऐसे ही मतलब अबैंडन कर देते हैं, छोड़ देते हैं, मतलब उसके बारे में सोचते नहीं है ज़्यादा और लेते ही नहीं है, चूज़ ही नहीं करते। लेकिन मैं यहाँ रिकमेंड करूँगा कि बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है लैब कोर्स आपके लिए। लैब कोर्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है? लैब कोर्स में क्या होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ लैब में जाना होता है, ठीक है? कोई आपको रिटन एग्ज़ाम नहीं, असाइनमेंट नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ लैब। वहीं से अगर आपने वो कंप्लीट कर दिया, तो आपके पूरे मार्क्स लग जाएँगे। लेकिन जर्नल जो थ्योरी कोर्सेज़ होते हैं, थ्योरी के मतलब सब्जेक्ट होते हैं, उसमें क्या होता है कि आपको एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा और असाइनमेंट भी सबमिट करना पड़ेगा, दोनों चीज़ करनी पड़ेगी। लेकिन लैब कोर्स में सिर्फ़ और सिर्फ़ लैब होता है। नो असाइनमेंट, नो एग्ज़ाम, ठीक है? अभी क्या है कि मतलब इग्नू लैब कोर्स को अलग तरीके से कंडक्ट करवा रहा था, डायनामिक तरीके से, क्योंकि कोरोना चल रहा है। लेकिन जो जनरल तरीका है, क्या है, उसमें आपको सिर्फ अटेंडेंस लगानी होती है, जाना होता है लैब में, कुछ अपने प्रैक्टिकल परफॉर्म करने होते हैं, प्रैक्टिकल फाइल बनानी होती है, दैट्स इट, कंप्लीट, ठीक है? नेक्स्ट है नॉट विजिटिंग द स्टडी सेंटर। दोस्तों स्टडी सेंटर मंथ में एक बार विजिट करना ही है। देखिए मतलब स्टडी सेंटर आपका वो लाइक कॉलेज, ठीक है? मतलब आपको सैटरडे संडे को वहाँ पर विजिट करना होता है, क्योंकि ये एक ओडीएल मोड का स्टडी मोड है, ठीक है? ओपन डिस्टेंस लर्निंग, जिसमें संडे सैटरडे को वहाँ पर क्या होती है, मतलब थोड़ी बहुत पढ़ाई होती है। तो वहाँ पर जाएंगे तो क्या होगा, देखिए, वन वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट मेक इज नॉट विजिटिंग देयर स्टडी सेंटर। बहुत स्टूडेंट करते, कभी नहीं जाते हैं, बट what they don't know is that it is the study center where faculty members senior are available, and it in turn can prove to be of great help for them। मतलब कि
वहीं पर आपके सीनियर आपके मतलब फैकल्टी मेंबर जो आपके मतलब प्रोफेसर हैं वो अवेलेबल होते हैं। अगर मतलब वहाँ पर आप जाएँगे तो उनसे हेल्प मिलेगी, आपको पता चलेगा, ठीक है? घर बैठे तो कुछ पता नहीं चल सकता ना, ओपन यूनिवर्सिटी है। तो आपको ये समझना होगा कि स्टडी सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है, मंथ में एक बार विज़िट करना। नॉट कंसल्टिंग विद योर कोर्स कोऑर्डिनेटर। क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे कमेंट करके मुझसे पूछते रहते हैं, ठीक है? या टेलीग्राम ग्रुप में भी पूछते रहते हैं, ये मतलब कोर्स से रिलेटेड बहुत सारी बातें जो सिर्फ कोर्स कोऑर्डिनेटर के पास होती है, सीनियर्स के पास होती है। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ बिल्कुल भी इसको मतलब ऐसा नहीं समझना है कि मतलब वो मतलब मेरे को रिप्लाई नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है। आप उनसे पूछो तो सही। और अगर आपका कोई कोर्स कोऑर्डिनेटर का आपको कॉन्टैक्ट नंबर या फिर ईमेल आईडी ऐसी चीज़ें नहीं मिल रही है तो आप मुझे पूछो, ठीक है? मैं आपको दूँगा आपके कोर्स कोऑर्डिनेटर का नंबर, ठीक है? सिंपली आपको क्या करना है, टेलीग्राम ओपन करना है, सर्च करना है इग्नू बाबा जी। जो सबसे टॉप पे ग्रुप आएगा उसको जॉइन करना है और पूछना है कि सर मुझे इस मतलब कोर्स के लिए इस कोर्स का मुझे कोर्स कोऑर्डिनेटर का कॉन्टैक्ट डिटेल चाहिए, मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करूँगा, ठीक है? या कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो आप। नेक्स्ट है लैंग्वेज चूज़न। देखिए क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट जो मतलब जहाँ पर 3 लैंग्वेज होती है लाइक हिंदी, इंग्लिश और एक उनकी रीजनल लैंग्वेज। तो वो क्या करते हैं जब अपना कोर्स चूज़ करते हैं, कोर्स को मतलब ऑप्ट करते हैं, वहाँ पर वो हिंदी, इंग्लिश चूज़ कर लेते हैं। लेकिन जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाते हैं, वहाँ पर वो अपने आंसर शीट में रीजनल लैंग्वेज में लिख देते हैं। तो दोस्तों ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपने रीजनल लैंग्वेज में लिख दिया, तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि जो ये मिस्टेक है बहुत ही इसका डिफ़िकल्ट प्रोसीजर है ठीक करने का। तो ये मिस्टेक नहीं करना, और ये बहुत ही कॉमन एरर है जो कि रीजनल लैंग्वेज वाले स्टूडेंट करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन। क्या होता है कि स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा लाइटली लेते हैं इग्नू के एग्ज़ाम को। अरे यार एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ लेंगे हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये चीज़ आपको तब आएगी समझ में जब आप 1-2 सब्जेक्ट में फेल होगे। क्या होता है कि स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा लाइटली ले लेते हैं, कुछ नहीं पढ़ते हैं और सोचते हैं कि मतलब बस एग्ज़ाम हॉल में गए और एग्ज़ाम दे लिख के आ गए, कुछ भी लिख दिया तो नंबर तो मिल ही जाना है, क्योंकि ओपन यूनिवर्सिटी है, कोई चेक वेक नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। लाइटली नहीं लेना है, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा स्टैंडर्ड का एग्ज़ामिनेशन पेपर आता है इग्नू का। जब तक आप पढ़कर नहीं जाओगे, आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होने वाला है, कंप्लीटली बता सकता हूँ। तो दोस्तों, ये सारे पॉइंट अच्छे से समझ लेना है, ठीक है? कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में पूछिए, अगर आप नए स्टूडेंट हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड इग्नू के, ठीक है? आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।